प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं से मुसी भाग 2 पाठ 9 सूक्त यह के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में इस पाठ का हिंदी अनुवाद कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। प्रस्तुत है पाठ का अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। तो पहले श्लोक में था विद्याधनम, पिता पुत्राय विद्याधनम यच्छति। विमूढ़धि कीदृशीं वाचः परित्यजति। मूर्ख बुद्धि वाले अर्थात मूर्ख कैसी वाणी का परित्याग करते हैं। धर्म प्रदाम वाणी अस्मिन् लोके केव एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता। इस संसार में कौन आँख वाले हैं। तो विद्वांसः प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीय। तो सदाचारः आत्मानः श्रेयः इक्षन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात् अहितं वाचि किं भवेत् अवक्रता। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पद अर्थात यह जो स्थूल पद किया गया है इसको आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। संसारी विद्वांसः जनक ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में विद्वान ही ज्ञान चक्षुषिभिः ज्ञान चक्षु के कारण नेत्रवन्तः नेत्र वाले कहे जाते हैं। तो विद्वांसः विद्वान हो जाएगा कौन, और बहुवचन में है इसलिए के का प्रयोग करेंगे, के हो जाएगा। सुताय, सुताय अर्थात चतुर्थी विभक्ति में है, और चतुर्थी विभक्ति में जब भी आय लगा हुआ है तो उसके लिए कस्मई का प्रयोग करते हैं। तत्वार्थस्य, अर्थस्य जिसमें भी स्य लगा हो उसके लिए हम कस्य का प्रयोग कर दे। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान संसार में परिभवम पराजय को प्राप्त नहीं होते। तो लोके संसार में यहाँ पर कुत्र भी लिख सकते हैं और कस्मिन भी, क्योंकि यहाँ सप्तमी का प्रयोग है और सप्तमी के स्थान पर कुत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुत्र या कस्मिन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशाम अनिष्टम ना कुरत। परेशाम यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। परेशाम तो हो जाएगा केशाम। पाठात् चित्वा अधोलिखितानाम श्लोकानाम अन्वयम उचित पद क्रमेण पूरयत। यहाँ पर पाठ से श्लोक देख कर करना है, लेकिन परीक्षा में आप लोगों को श्लोक दे दिया जाता है और मंजूषा दिया जाता है और इस तरह से अन्वय लिखने को दिया जाता है, जिसका अभ्यास पार्ट 3 के वीडियो में कराया जाएगा। तो पिता बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति। तो किसको देते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति। अस्य पिता किम तपः तेपि इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। परीक्षा में इस तरह से नहीं पूछा जाता है। श्लोक देने के बाद अन्वय दिया जाएगा, मंजूषा रहेगा, उसके बाद उस श्लोक और मंजूषा के आधार पर उसको लिखना होगा। एन केनापि यत्प्रोक्तं तस्तत्त्वात् निर्णयः एन कर्तुं शक्यः स विवेकः इति रीतः। यह इसका उत्तर है। यः आत्मानः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति स परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। अधोलिखितम् उदाहरणद्वय पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। उदाहरण देख करके अन्य प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सत्या मधुरा च वाणी का, यहाँ प्रश्न लिखा गया है धर्म प्रदान। वैसे धर्म प्रदान वाचः कः त्यजति। धर्म प्रदान करने वाली वाणी को कौन त्याग देता है। तो विमूढ़धि। मूढ़ पुरुषः का वाणी वदति। मूर्ख पुरुष कैसी वाणी को बोलते हैं। परुषाम अर्थात कठोर वाणी को बोलते हैं। मंदमति कीदृशं फलम खादति। मूर्ख बुद्धि वाले कैसे फल को खाते हैं। तो अपक्वम। दूसरा है बुद्धिमान नरः किम यच्छति। बुद्धिमान नरः क्या चाहता है। तो श्रेयः। किम कियन्ति सुखानि इच्छन्ति कैसे सुख की इच्छा करते हैं। प्रभुतानि। सह कदापि किम न कुर्यात् उसे कभी नहीं करना चाहिए क्या।
तो अहितम कर्मम सह केभ्य अहितम न कुर्यात् परेभ्य अहितम न कुर्यात्। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में कभी नहीं पूछे गए हैं। अधोलिखितानां शब्दानां पूर्वतः उचित विलोम पदम कोष्ठाक चित्वा लिखत। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पूछ दिए जाते हैं, कभी MCQ के रूप में या कभी मैचिंग के लिए, मिलान करने के अर्थ में। अर्थ, पर्यायवाची एवं विलोम तीनों ही पूछे जाते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां पूर्वतः उचित विलोम शब्दम कोष्ठका छित्वा लिखत, अर्थात अधोलिखे हुए शब्दों के सामने लिखे गए शब्दों में से उचित विलोम शब्द लिखना है। तो पक्वह का अपक्वा होगा। विमूढ़ धी अर्थात मूर्ख होता है। सुधी मतलब विद्वान होता है। कातरह मतलब डरपोक होता है, तो अकातरह मतलब निडर होगा। कृतज्ञता मतलब एहसान को मानना, तो कृतज्ञता अर्थात एहसान को न मानना होता है। आलस्यम आलस्य करना, तो उद्योग अर्थात परिश्रम होता है। परुषा अर्थात कठोर, तो यहाँ हो जाएगा कोमला अर्थात मधुर। अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थक शब्द मंजूषायाः चित्वा लिखा। 3 समानार्थक शब्द चुनकर लिखना है। जैसे प्रभुतम, प्रभुतम मतलब अत्यधिक, तो भूरी, विपुलम, बहु, ये 3 पर्यायवाची हो गए। श्रेयः अर्थात कल्याण होता है, तो शुभम, कल्याणम और शिवम हो गया। चित्तम अर्थात मन होता है। मनः, मानसम, चेता हो गया। सभा का हो गया संसदा, समिति ही परिषद। चक्षुष का हो गया नयनम, लोचनम, नेत्रम। मुखम का हो गया वदनम, आननम और वक्त्रम। अधस्ताद समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। यहाँ पर विग्रह और समास का नाम दिया गया है। समस्त पद लिखना, जैसे तत्वार्थस्य निर्णय, तो बस यहाँ पर जो विभक्ति का चिन्ह है आप इसे हटा देंगे, तत्वार्थ निर्णय हो गया। वाची पटु अर्थात वाणी में निपुण हुआ, तो वाक्पटु शब्द है। धर्मम प्रदाति, धर्म प्रदाम हो गया, उपपद तत्पुरुष है। न कातरह, जहाँ भी न लगा होगा वहाँ पे अ लिख देते हैं, अकातरह और अहितम हो गया। महान आत्मा ऐसा, महात्मान, महात्मानम हो गया या महात्मा। महात्मा। विमूढ़, विमूढ़ाधि यस्य सह विमूढ़ धी। इस प्रकार से यहाँ इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। पार्ट 3 में परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, जहाँ से अधिकांशतः प्रश्न आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।